अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में कुछ मालिकान ऐसे होते हैं जिनके गुलाम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मालिक बहुत अच्छे होते हैं। और हम सबको कुछ मालिकान की सारी जिंदगी गुलामी और नौकरी करनी पड़ती है। और ये वो मालिकान हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। आप चाहें तो अच्छा मालिक चुन लें, आप चाहें तो बुरा मालिक चुन लें। आपको पता है ये मालिक कौन होता है? ये आपके फैसले होते हैं। जब तक आप फैसला नहीं करते तब तक आप अपने फैसलों के मालिक होते हैं, लेकिन जिस दिन आप फैसला कर लेते हैं आप अपने फैसले के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा ये याद रखें कि अपने आप को एक बात समझाते रहें कि अभी मैं गुस्से में हूं, मुझे फैसला नहीं करना। अभी मैं बहुत खुश हूं, मुझे अभी कोई फैसला नहीं करना। अभी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे फैसला नहीं करना। फैसला सिर्फ उस वक्त करें जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज नहीं हैं। तसल्ली रखें, फैसले बहुत जल्द करने से भी खराब हो जाते हैं। बहुत न्यूट्रल मूड के साथ हमेशा फैसले करें, आपको बेहतरीन मालिक मिलेंगे। आइए इसी पैगाम के साथ आज आपको डाकुओं के डेरे पे लेके चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। लेट द म्यूजिक प्ले। ये डाकुओं का डेरा है। डाकुओं का डेरा और की हुण आप इत्थे गेट टुगेदर भी एंजॉय ना करिए। हमारे चौधरी साहब बंदे में हाँ ना, तो वो डांस करने आए हैं यहाँ पे। काकी तेनू कैसे गल दा पता नहीं, पहले तो इन्हां नूं ये पूछो वे मैनू लियाए काहदे लई? क्यों बांध रखा है चौधरी साहब? अगवा कीता है चौधरी नूं, इनको ताइवान लवांगे ताइवान। अच्छा, तो कितना तावान मांगे? 10 करोड़। असल च पता की है, ये तुसी चक लिया किसी गलत आदमी नूं। मैं तो जी इत्थे ड्रामे ड्रूमे च करदा काम, ओदे च करदा चौधरी दा रोल। सारा प्रोफेसरूस मेरा जाती है। मेरी बात सुने, चौधरी साहब बड़े इज्जतदार आदमी हैं। देखो जी, कौन इज्जतदार आदमी? केड़ा चौधरी? आप चौधरी नहीं है? ओ भाई मेरे को तो 10,000 रुपया नहीं है, तुसी 10 करोड़ नूं रोंड है। लारे हंजी कहंदे आ, पीछे हो जाए खुशकी दे डड्डू। चौधरी साहब ने ये शो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई ठाड़ी ढूंढी हूँ। अच्छा, वैसे हमारे चौधरी साहब परफॉर्मर तो हैं। बिल्कुल। हेलो, इसलिए तारीफ घुट के रख। मैं तेनू अपनी टीम दा तारुफ करा दिया। कराइए कराइए। ए साडा सीनियर डाकू है। अच्छा, जिहदी मैं भी इज्जत करना वा, क्योंकि मेरे प्यो तो भी बड़ा है। इसदा नाम है शेर खां। अच्छा, ए साडी डाकू रानी। इहदी मेरा खा गुड्डी कट्टी गई है। ते ए साडे डाकू दा नाम है बाबर गोली मार। मैं गल करन तो पहले गोली मारना। दौर फेड़े मुंह ते बाद च गल प्यो ना करना। गोली बाद च मारनी है, पहले हो सकदा अगला सरेंडर कर जावे। अच्छा, इनका तारुफ नहीं कराया आपने? ए ताडी होने वाली परजाई है। अच्छा, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप किस तरह ये डाकुओं में आके फंस गई? देखिए जी, मैं एक बहुत पढ़ी लिखी खातून हूँ। मैंने पढ़ा है। अच्छा। मैंने सफर किया और मैंने देखा है हर जगह पे औरतों की रिप्रेजेंटेशन कम हो। गल छेती मुकाउणी, 2 बारी इदां फड़े गए असीं। फेमिनिस्ट हूँ और मैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहती हूँ डाकुओं में। तू गलत जगह ते आ गई है, तेनू डॉल्फिन च जाना चाहिए। जिन्नी समझदार है जी, होनी तो चदरानी चाहिए। चौधरी तेनू क्या सुना के ही चौधरी है? ओ नहीं बे, चौधरी किसे चौधरी दी औरत होनी चाहिए थी। हाँ। ये कहने का मतलब भी असी तो गरीब माड़े लोग हाँ। अच्छा, मौला जानदा, मैं थोड़े ना गलत नहीं गल करदा। तो ये जेड़ा मौला जानदा कहंदा ना, तुम थोड़ा जिहा शक पे। यहाँ पे आने की वजह ये थी कि जो साथ वाले डाकू थे वो कम पैसे दे रहे थे, ये इक्वल पे बिलीव करते हैं। इसलिए यहाँ पे आके जॉब शुरू किया। 9 to 5 का काम है, 5 बजे फारिग कर। असल में हरून आज मेरी ताजपोशी है। अच्छा, अच्छे मौके पे आए हैं हम। ए चाचा जिद कर रहा, कहंदा कि मैं सीनियर हाँ, मेरे सिर ते पग होनी चाहिए। 80 वरियां तो तेरे प्यो दे नाल असी डाके मारे ते तेन तेरा हिस्सा नहीं मिलिया यार? मेरे प्यो ने कोई 1 रुपया भी रखिया तेरा? हाय, सारे हथियार दो बोरिया दे सामने पहली मंजिल ते मैं संभालदा हुंदा सी। ते ज़ाहिर है तेरी ड्यूटी है, जॉब आ तेरी, करनी नहीं तू? तो यार उधर तो सारे बैंड वाले हैं।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਸੀ। अच्छा ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ रुपया मेरे प्यो दे सिर दा नाम सी। जिंदा या मुर्दा? फिर आज मुर्दा। तो वो इनाम किसको मिला है? यार वो कह रही जा रही है सदके वाली जात। मेरा जानू, चलो फिर छेती छेती ताजपोशी कर लीए। तेरियां फरमाइशां ने मैनू डाकू बनन दे। यार को मेहरबानी करो, मेरी जान दियो। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦਈਏ? मौला जानदा मैं वो चौधरी नहीं जरा तुसी समझ बैठे हो। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? मैं तो ड्रामे ड्रूमे च ना चौधरी दे रोल करदा। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਗਈ। जी जी ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਤੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ। गलत बंदा चुक लिया। नहीं नहीं जानू, तुसी हले इहनू इंज नहीं जे छड्डना। क्यों? थोड़ा जिहा तवान ले लवो, मैं शॉपिंग करनी। फनकार आदमी होते आप झूठियां चावां पींदे लोकां ने। ओ छड्डो इनू। ओए ओए मीने जी सरदार। खोलो इनू, खोल दे खोते नू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लो जी। किधर? हाँ जी किधर? मैं जावां ना मैं? ना 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 ना, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਠ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮਾ। हाँ ਫਨਕਾਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਆ है। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਦੂਲ ਹੀ ਲੈ ਆ। ਇਧਰ ਆ यार ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਐਟਮਾ ਉਟਮਾ ਸੁਣਾ। क्यों कल बाईपास है थोड़ा? ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। वाकई फनकार है। मजे बढ़ गए। ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, मैंने पता की जान ਤੁਸੀਂ दियो। ਤਾਂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਗਏ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਡੇਰੇ ਤੇ। चलो यही समझ लो, लेकिन अच्छा मैंने जान दियो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। अच्छा मैनू ये दसो ਹਾਂਜੀ भी दो जुगता मैं कर दूं, मैं तो मैं जान दोगे। ਓਏ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਜਰਾ। अच्छा जी अच्छा। आ चौधरी साहब अपना भा डाकू। हाँ। आ देख जिदा बहुत चिट्टा हुंदा ना, ਅਰੁਣ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੱਡੀ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਦਾ। यार सही जुगत करो, सही जुगत ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਭਾ ਡਾਕੂ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਮਸਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। मेरी बात सुने, हुआ ये है कि फनकार आदमी है ना, तो आपकी बंदूकें हथियार वगैरह खौफ खौफ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਖੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਥੱਲੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ। ਆ ਲੈ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੋੜ ਵੱਖੀਆਂ ਅੱਜ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਡਾਕੂ, जी जी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਧੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। यार फनकार आदमी घबरा गया है, जाने दे यार। ਓਏ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢਾੜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਠੋ ਜੀ, ਆ ਮੰਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰਾ चौधरी साहब 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 साहब। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਬਨਮ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਓਏ? ਉਹ 40-45 ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਇੰਨੇ ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਉੱਥੇ, ਬੰਨੋ ਬੰਨੋ, ਸੰਗਲ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਾ ਲਾ। ਓਏ ਬਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਏ। ਧਿਆਨਾ ਧਿਆਨਾ। ਵੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਰੱਖੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਏ ਤੇ।
रखे डंगर डुंगर तक ही हथ पैंदा, डाकू वाला काम नहीं मैं कदे कीता। रखे याद कर मैं तेरी खातर किन्ने छित्र खादे। छितर मेरे करके नहीं खाते, तुहाडी अपनी हॉबी सी। ओए मिंट मिंट ना करो, जल्दी पैसे लियाओ वरना तानू ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। हाँ सरदार जी मैं जान गया इनू, मैं पछाणदा ते गरीब आदमी आ बेचारे, पिंड दे मातड़ लोग आ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਐ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बेचारे मंग तंग के ना गुजारा करदे आ पिंड दे विच। ਹਾਏ ਹਾਏ 3 भरा सी ये, अच्छा एक भरा ਇਹਦਾ खुसरा निकल आया। ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਾ, ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ। इन्हें भी कोशिश की ਇਹਦੇ ਕੋ खुसरा बड़ा। ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਖੁਸਰਾ ਵਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਬਾਹ ਦੇਵੇ। तीसरा भरा ਇਹਦਾ बहुत लायक सी, अच्छा ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। तो आजकल कहाँ होता है वो? एक शो चल रहा होशियारियां, जी जी उच बहिंदा ਦਾ ਭਰਾਵਾ अल्लाह जानदा ओदियां मुच्छां दी वजह नाल साडे कोल आके ही लोग डरदे आ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਵਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾਪੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚੱਟਦਾ ਐ ਕਰ। गल बनाई इन्हां ने, ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਚੱਟ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣਕ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਡਾਕੂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੇਨ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। 250 ਖੁਸਰਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਏ 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 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਸਰਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ सही है। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। अच्छा ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। उन्होंने आग लगा दी मौत के कुएं को, फिर ਬਸ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ। ਕਮੀਆਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਕਮੀ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ? 10 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੋ ਮਾਰਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗੱਜਰੇ ਲਵਾਤੇ। ਲਗਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਬਚਾਈ ਜਾਓ, ਖਾਨਦਾਨ ਖਜਲ ਕਰਾ ਲਵਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਚੌਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈ। ਓਏ ਮੀਨੇ जी सरदार। ਰੱਸਾ ਲਿਆ, ਰੱਸਾ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਡ। ਇਹ ਸਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫੜ ਬੰਨ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਪਿੰਨਾ ਫੜ, ਇਦੋਂ ਫੜਾਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਲੋ। ओए एक मिनट ठहर जा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਆਹੋ ਇਧਰ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦ 'ਚ ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ जी सरदार। ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਈਏ। ਆਓ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ, आओ। ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਣਾ ਨਾ ਓਏ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਆ ਮੀਨਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੁੱਕੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। वाकई वैसे ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਫ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। क्या? ਉਹ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਵੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਸ 'ਚ क्यों? ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। वाह 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 ਤੇ वाह। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਬਚਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ? ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਓ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ। लूज हो गई भाई। ओह भाग जाओ। ले जी, चौरी साहब तो भाग गए रखे चौधरी साहब समेत। तो निकल गए। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਏ
हाँ ओए आ किधर गए? वो भाग गए हैं जी। तो तुसी इत्थे की करन दे हो? ओए 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 वो भी गए ते ये भी गए। ये दसो कि अज रोटी कित्थों खानी है यार? तुसी अपना सरदार असदा रहम करो ओए मेरे ओए अज देनी भैड़ा चढ़िया साडे लई। कौन है तू? मैं खोजी। ओए खोजी वहां हो जा, मैंने तो पहले लगदा पब्बू आ रहा। इनू घेरा पा लो। अरे दस ओए इसको क्यों पकड़ रहे हो यार, गरीब आदमी है। हुण चौधरी ए फड़वाएगा। ओए गल सुनो डाकुओ, मैं चौरी दा नमक खाता है ते मैं चौरी दा कुछ नहीं दसांगा तानू। तो ठीक है, इनू फिर गोली मार दियो। ओए ठहर जाओ। ओ मैं चौरी दा इन्ना भी नहीं नमक खाता है। किन्ना का खादा? मैं 2 करी खाता बस। 2 बारी खादा बस यार, लत च मार दियो गोली। ना चौरी हाँ ओए ओ पत्थर दे पीछे लुक गया। अरे अब तो चौधरी साहब पकड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, तेरे फड़वाउण दा बहुत शुक्रिया। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये 2 भरा सी, एक दाढ़ी जिहा जुगता करते रहे, दूजा प्रोफेसर निकल आया। नहीं तो मैं वो चंगे पैसे कमाउण लग गया, नहीं तो दोनों नूं नाल खड़े करके देख लो, दोनों दा कद इक्को। यार कर दे वैसे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। मेरा फेवरेट। ओह वाह, नहीं हैरत ये भी आपका फेवरेट है? यही तो उसका फेवरेट है, बाकियों पे तो वो ऐसे ही कह देती है। उसने दरअसल एक अब तरीका निकाल लिया, उसको पता है मेरी काफी लाइनें कट जाती है, तो ये डाल दूंगी तो ये जरूर। हैरत कदा इसका मतलब अगर आपका फेवरेट है तो आपने बहुत देखा होगा। अरुण सर, मुझे ना आपके हैरत कदा सेगमेंट में ना वो एक चीज बहुत याद है। क्या? वो जब आपने एक चिंटी का जिक्र किया था। चिंटी की क्या खास बात थी? उसकी ये खास बात थी कि वो फट जाती है, वो धमाका करती है। बस कर दे नलायका न मथा। ये इतना बना बना के कि चूंटी भी तो बोल सकती थी, चिंटी कहने की क्या जरूरत थी? चिंटी आप जैसे नॉर्मल बोलती ना वैसे बोल के दिखाते हैं जरा। मैं आजमा फिर पंजाबी ते आ जाए ना, तेनू मेरी गल दी समझ नहीं आई। हुण पता लगा ना पिछों कच्चे सांदे दी है। मलाइका दा कोई कसूर नहीं। फिर जिहदे को गोगा पैंदा ना, उसदा दिमाग बंद हो जाता। गोगे को देख के मुझे याद आया कि यही जैकेट कल इसने उल्टी करके पहनी हुई थी। और उल्टी करके जैकेट भी पहन लेते हो फिर? वो तो उल्टी करके पैंट भी पहन लेता। गोभी लो, मटर लो, गोंगलू लो, बताऊं लो। ये सब्जी वाला लो जी, आ लो लो। यार आप किधर आ गए भाई? भाजी सौदा बेचना आया की होया? यार ये जगह है सौदा बेचने की। ओ भाजी बेचनी नहीं, मैं घर लेके जानी आ। गरीब आदमी है, मेरा ख्याल है बेगम भी मर गई है। क्यों? और नाल बच्चा भी बने, उन भी सुला रहे हैं। ओ भाई तकड़ी है दे। अच्छा ये वो तराजू है। हाँ ते जी, तुसी भी तोल के देंदे हो सब्जी? हाँ जी, तोड़ के दे दो, रेड़ के दे दी है। मेरे भाई आप हमारे पास क्यों आ गए? अगर हमें सब्जी चाहिए होगी हम आपके पास आ जाएंगे। ते पास आ जाओ, तुम लत्तां टुटियां ताड़ी। आप ये डिलीवर कर देते हैं सब्जियां? और मेरे को केड़ा बैठ समझ लेना, तुहानू ड्रिबल कर दवा। क्या? मेरे को आके तो फिर सब्जी लेनी पैंदी आ। अच्छा तो फिर खुद क्यों आ गए हो? हाँ। ते खुद में बेचना ते ताजी गोभी, ताजा शिमला मिर्च। सब्जी काफी फ्रेश लग रही है। फ्रेश लगदी। फ्रेश लग रही है। हाँ जी, अच्छा कुछ देखते बंदा हैं। भावें देख लेते हैं, वो देखो वो देखो। शायद कोई अच्छी चीज हो। हाँ जी, की चाहिए तुहानू? सब्जी यार। और भाई सब्जी है ना आपके पास? हाँ जी, सब्जी है। हाँ तो ये गोभी किस भाव दे रहे हो? गोभी 110 रुपये किलो। चलो ये दे दो। 110 रुपए का सिर्फ एक फूल? कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इससे क्या बार्गेनिंग? ओ देखो किलो गोभी है दे, और शापरों ने कंबल पैक करना ला रखा। अच्छा चलो ये मैं ले लूं। भाजी पैसे वो 110 देने हैं मैंने। बहुत अच्छे पैसे नहीं देने, तो सब्जी हमें लेने जे। मैं तुम्हारी नेशनल टीवी के ऊपर ना मशहूरी कर देता हूँ। मैं सब्जी बेचा अपनी के नेशनल टीवी ते मशहूरी करावा। ओए और लोग आएंगे तुम्हारे पास। और लोग आउणगे, फुल रखो इथे। यार और साडे एंकर ना की प्रतीत होया सर। अच्छा चले मैं आपको 110 देता हूँ। और रहन दो भाजी, तुम एक उदाहरण ना दो। वजह तो मैंने याद आ गया, मेरी तो बुढ़ी बड़ी पसंद करती है इनू। अच्छा चले ये ना दो यार, ये दे दो मुझे। गोंगलू
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਆ। ये रहने दे, वैसे भी फ्रेश नहीं लग रहे। यार जे सारियां चीज़ां शौक ना खाती ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। चलो शिमला मिर्च दे दो यार, ये बना लेंगे आज। शिमला मिर्च भी ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। चलो ऐसा करो, ये दे दो मुझे। ये तो नहीं ना पसंद उन्हें? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ। अच्छा चलो ले जाओ यार। सारियां सब्जियां भाभी नू पसंद है, भाभी है कि बकरी है? मुझे आलू चाहिए, मैंने चिप्स बनाने हैं घर जाकर। आलू? हाँ। दूरों मारी। आपके यहाँ तो बिक्री नहीं होनी, आपने मुझे नहीं बेचा कुछ भी। बिक्री तो होनी नहीं तो नहीं, मैं खरीदूंगी अरुण साहब, मैं खरीदती हूँ उनसे कुछ। आ जाए आ जाए। मैंने घर लेके जानी है, आज मैंने सब्जियां बनानी है घर पे। तो आप अच्छा, मैं सुबह तुम्हें कह के गया था सब्जियां ही बनाना है। आपको पता ना, फिर पापा काम से आए तो फिर गुस्सा। जी धनिया बड़ा भैया, फ्लैश धनिया, फ्लैश धनिया तेरा भला हो जाए। धनिया सारा मैंदे दे मैं अपनी बकरी नू पाउणा। ये धनिया कम, पुदीना ज्यादा लग रहा है मुझे। ਉਹ ਧਨੀਆ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। ये क्या शाखें क्यों निकली हुई हैं धनिया ਉਹ की? ਸ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਰੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ये बहुत सब्ज है, इतना सब्ज धनिया नहीं चाहिए। हाँ को हल्के जे कलर च दिखाओ। इसके इर्द गिर्द ना बहुत ईऊ किस्म की लकड़ी लगी हुई है, ये क्या है? ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ये शाख। ਇਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ। अच्छा, आप थूक क्यों रहे हैं उधर? ਥੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਨਮ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੇ। ये कर दें आप पूरी। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा शॉपर एक ही है वो, देखो मेरा ख्याल इधरों सब्जी देंदा, इधरों बेर रख लेता। ये कितना वैसे पर्पल प्याज है। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਨੇ ਇਹ। क्या है फिर? ਇਹਦੇ ਗੋਂਗਲੂ ਆ ਗੋਂਗਲੂ, ਸ਼ਕਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲਮ। अच्छा एक काम करें, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਆ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਉਂ एक मिनट, ये निकाल के ये प्याज दे दे मुझे किलो एक। चले निकाल देंगे। यार आलू हैं तुम्हारे पास? आलू है जी। आलू चेक करें बीबी कैसे हैं। आलू मिट्टी से भरे हुए, बिल्कुल छिले हुए। मिट्टी से भरे होते हैं ये। ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨोरामा चो ले दूं आलू। एक काम करें, ये प्याज रहने दें, आलू कर दें आप। जल्दी जल्दी जल्दी। आलू? हाँ जी, आलू कर दें। आरज़ू बनाना क्या है घर पे? पकाना तो वैसे मैंने छोटा कीमा ही है, भूनना है मैंने। ये तो वैसे विंडो शॉपिंग। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। आरज़ू की शिमला मिर्च के तो देखो जरा, अंदर से बिल्कुल ठीक भी है। आप देख लें आके, आपको आग लगी। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए आप भी। ये टमाटर जो है ये बहुत ज्यादा सख्त है, नरम चाहिए। इतने सख्त क्यों है ये? एक सेकंड पीछे हो ना जरा, मैं देखूं फटाफट। माशाल्लाह आज तक गाहकी पै गई यार। ओए वो क्या कर रही है? लाइका की करन नहीं है, गल वो लगदा नहीं हो। वो देखे कितना स्लो कर रही थी, मुझे जरा जल्दी है, शो चल रहा है। ਮਲਾਇਕਾ ਤੇਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। मेरी गल सुनो, जेड़ी चीज ते मैं हाथ रखदा वा ना, ओ मेरी। अच्छा आप ऐसा करें, ये आलू प्याज छोड़ेंगे, टमाटर कर दें बस। लायो तो ये झूंगा देता था, लायो। अच्छा थोड़ा सा उधर हो, एक मिनट। ले यार ये ਉਹ ਬੀਬੀ ਥੱਲੇ ਕਿਲਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਫੜ ਲਿਓ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਾ ਦਿਓ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जी मेरी आवाज जरूर करें आवाज। हाँ जी, आ रही है। मेरा तो माइक ही नहीं लगा हुआ। वाकई आपने आधा शो कर लिया है। सर देखे मेरी बात सुनो, मैंने वहीं से शुरू कर। बैठते लेन दो। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम सेगमेंट करते हैं जी अपना हैरत का दा। वाह वाह वाह। पिछले सेगमेंट में तो वो सब्जी वाला आ गया था, हाँ जी, तो वो हैरान कर गया हमें। वो हैरान कर गया। वो हैरान तो कर गया, लेकिन चलो अच्छा, मलाइका ने काफी सब्जी खरीद ली। सबसे पहली चीज जो आज हम लेकर आए, एक साहब थे, 1908-10 की बात है तकरीबन। वो कहीं बहुत तेजी में जा रहे थे, वो भागते हुए जा रहे थे। थोड़े मोटे थे, मतलब ठीक है। हाँ। थोड़े नहीं, जिधर इशारा किया काफी होंगे। आपने देखा होगा कि सड़कों पर बॉलार्ड्स लगे होते हैं। वो भागता हुआ आया
और सामने जो बॉलर्ड था वो सीधा उसके पेट में लगा और वो कलाबाजी खा के गिरा। और जैसे आप लोगों ने ओहो कहा है वैसे ही पूरे बाजार ने देखा कि यार बहुत जोर से उसके पेट में वो लगा है। तो वो भागते हुए गए और वो सीधा खड़ा हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा यार मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी जोर से वो लगा है और तुम्हें फील नहीं हुआ? उसने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने कहा जख्म भी गर्म है, अंदर चोट होगी, घर जाएगा, दर्द होगा। जब उसने ये बात जाके घर बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने सोचा मैं कुछ करके देखूं। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पेट में मुक्का मारो। उसने उसके पेट में मुक्का मारा। पहले तो कहा नहीं पापा ये बुरी बात है। उसने उसको कहा कि मुझे मुक्का मारो। उसने मारा। उसको फिर अंदाजा हुआ कि मुझे जिंदगी में आज तक पेट पे कभी दर्द नहीं हुआ। वो पेट सुता होना है। नहीं, अगर जैसे टांग कभी सुन्न हो जाए, पैर सुन्न हो जाए तो वहां पे महसूस नहीं होता, शायद उनका मतलब यही था। नहीं एडियां जुत्तियां पावांगे तो लत्तां दे सुन्न होणियां। लेकिन हारून साहब दर्द उस सूरत में भी नहीं होती अगर आपके पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी हो, जैसे आगा साहब के है, तो उस सिचुएशन में भी आपको पेन फील नहीं होती क्योंकि फैट की कवरिंग होती है ना। बिल्कुल सही कह रही है माधुरी साहबा। जब उसको दर्द नहीं हुआ तो उसको याद आया कि मुझे तो जिंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। फिर उसने ये किया कि अपने एक दोस्त से ये बात की। तो उस वक्त जो अमेरिका के सबसे बड़े बॉक्सर थे, जो नॉकआउट कर दिया करते थे अक्सर अपने मुखालिफ को, वो उनके पास गया और उनसे कहा कि जो आपका सबसे ताकतवर पंच है वो 3 मर्तबा मेरे पेट में मारे। वाह। उन्होंने 3 मर्तबा उनके पेट में वो मुक्का मारा। जब उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने कहा यार कोई तो दर्द होना चाहिए, जरा सा फील तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्लेज हैमर लाएं, वदान जिसे कहते हैं, लोहा कूटने वाला। और आपको पता है वो वदान चाहे देखने में ऐसा हो लेकिन हैवी बहुत होता है। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ तद ही उन्होंने सही वदान दसिया ना। उन्होंने अपने पेट पर स्लेज हैमर चलवाए, कुछ महसूस नहीं हुआ। कुदरती था, कोई अल्लाह वालों ही सी ਉਹਦਾ सिस्टम ऐसा। जी जी जी। आगा साहब ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ नहीं पता लगा। उसको अब ये समझना है कि इस दौर में सबसे ताकतवर चीज क्या है जो मैं अपने पेट पे मरवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तोप लाएं। जी ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। अब तो एग्जैजरेशन लग रही है। इसीलिए तो ये हैरत कदा है। टोप दा ते कल्ला पैप ही नहीं मान ते तुसी गोला भी कोल। अगर तोप का गोला फायर किया तो उसके प्रेशर से तो वो उड़ के जाके गिरेगा कहीं दूर। बिल्कुल। अभी सुने तो सही। अभी देखो आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी। वो आदमी तोप के आगे खड़ा हो गया। उसने लिख के दिया कि अगर मेरी जान चली जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, हाँ जी, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तोपची नहीं। वाह वाह। ठीक है। लेकिन ये है कि निशाना पेट पे लगे। उसने कहा कि मुझे तोप के बिल्कुल सामने खड़ा कर दो और तोप चला दो। जब वो तोप चली, उसके पेट पे गोला लगा, वो आदमी उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। उन्होंने कहा होर ले पंगे। एग्जैक्टली, लोगों ने यही कहा कि मर गया। जब उसको उठाया गया तो उसने कहा भाई कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो गोला काट के उन्हें कहा ये ले भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुने। आगे बात ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੋਪ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰੋ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ। उसका नाम ही कैनन बॉल पड़ गया उस आदमी का। कैनन बॉल कहते हैं तोप के गोले को। अब हुआ ये कि उसने रोजाना सुबह शाम तोप का एक एक गोला खाना शुरू कर दिया। रोटी चौपड़ के ना हो देना। 87 इयर्स की एज तक वो बंदा जिंदा रहा। वाह जी वाह। वो रोजाना तोप के 2 गोले खाता रहा। जारी बात है जिहदी इतनी अच्छी खुराक सी, लेट ही मर। रिचर्ड कैनन बॉल जो था उसने बहुत पैसा कमाया ये शो करके। एक काम और करता था, 1,000 लोगों की गैदरिंग को इकट्ठा करता था। किसी के पास भाला है लकड़ी का, किसी के पास बेसबॉल का डंडा है, किसी के पास रॉड है, कुछ है। वो खड़ा हो जाता था और लाइन से लोग आते थे और उसके पेट पे चीजें मारते हुए जाते। उसकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट नहीं हो रही थी? नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। वो तो बहुत लेटर एज तक बिल्कुल तंदुरुस्त रहा। और रीजन क्या पता लगा? रीजन आज तक पता नहीं चला। उस दौर में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि MRI, CT स्कैन्स, और उसको कभी कमर दर्द तक नहीं हुआ। तुसी भी कभी शो करके जाके सुते हो वो? जी जी। कभी ख्याल नहीं है कि यार मैं आज किस कदर झूठ बोल के आया। वो आजकल के जमाने में होता तो उसका नाम सख्त लौंडा होता। हाँ ये बात ठीक है, वो अपने दौर का सही सख्त लौंडा था भाई। अच्छा, उसके बाद आज के दौर की बात कर लें। आज के दौर में भी एक सख्त लौंडा है। उसको कहते ही हैमर हेड है।
जो चीज कैनन बॉल के पेट पे थी इस आदमी के सर के साथ है। ओए होए आ गया ना आगे वाला साहब। ये अपने सर से 4 इंच मोटी लकड़ी के अंदर 6 इंच लंबा कील ठोक लेता। ऐसे 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 ही बिल्कुल जी कैसे? ऐसे ढम 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 जी ऐसे ढम 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 बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं सलीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦਾ। ये साहब हयात है। जी ये साहब हयात है। देखिए अल्लाह ताला जिसको भी जो भी क्वालिटी देना चाहे दे देता है। जैसे चाइना में एक साहब है, वो खाना खाते हैं तो उनका खाना ठंडा नहीं होता। उसकी वजह वो अपने मुंह में खाना गर्म कर लेते। एडा कदे ओवन दा साड़ा बंदा है, ड्रैगन है जी, उनको यही कहते हैं, उनको ड्रैगन कहते हैं। ऐसा तुक्का लगा रहा है। ल्यू फे उनका नाम है और वो तमाशा करने के लिए ये करते हैं कि मुंह में ये लकड़ी का जो बुरादा होता है जी, ये रखते हैं और आग लगा के अपने मुंह से शोले निकालते हैं आग। बल्ले बल्ले ठंड च ते उन्हें बहुत काम होना आजकल। वहां पर दुनिया के जो रिसर्चर्स होते हैं जो सुपर ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो उनके पास गए हैं, उन्होंने उन्हें खुश्क लकड़ी दी है और वो अपने मुंह से तकरीबन 1.5 फुट तक आग निकाल लेते हैं। यार ये केड़े बंदे अज कट के लाए? मैं क्यों चुप बैठा, मैं मनदा ही नहीं ना गल्लां। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।